जो स्त्री अपने पति को वश में करने के लिए तरह तरह के उपाय करती है, उसे अपने कर्मों का कैसा फल मिलता है, और जो पति को वश में रखने वाली स्त्रियां होती हैं, उनके साथ क्या क्या होता है। साथ ही अगर पति भी पत्नी को दासी बनाकर रखता है तो उसके साथ क्या होता है। आज इस वीडियो में हम इसी विषय में जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, एक समय की बात है, देवर्षि नारद मुनि ने भगवान श्री हरि विष्णु जी से पूछा कि प्रभु कृपा करके मुझे बताइए कि जो स्त्री अपने पति को वश में करने के लिए तरह तरह के उपाय करती है, उसे अपने कर्मों का कैसा फल मिलता है। साथ ही जो पति अपनी स्त्री को दासी बनाकर रखता है, उसके साथ क्या होता है। तब श्री विष्णु जी ने नारद जी की जिज्ञासा को शांत करने के लिए कहा, हे नारद, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही अच्छा है। विवाह जैसे पवित्र बंधन में पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं, लेकिन अगर पत्नी अपने अहंकार या मोह के कारण पति को वश में करती है तो उसके परिणाम बहुत ही दुखद होते हैं। और साथ ही अगर पति अपनी पत्नी के साथ कुछ गलत करता है तो उसका परिणाम भी बहुत दुखद होता है। इस विषय को स्पष्ट करने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा। इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनना, जिससे तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर तुम्हें मिल जाएंगे। भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि प्राचीन काल की बात है। उस समय सुदर्शन नाम का एक पराक्रमी और धर्म को मानने वाला राजा था, और वो राजा मेरा परम भक्त था, सदैव धर्म का पालन करता था। उसकी पत्नी का नाम था मेघना। रानी मेघना अत्यंत रूपवती और सद्गुणों से संपन्न थी। राजा और रानी में गहरा प्रेम तथा आदर था। एक दिन राजा सुदर्शन अपनी प्रिय रानी मेघना के साथ विहार करने निकले। उन्होंने मंदराचल पर्वत पर घूमने जाने का निश्चय किया। राजा रानी दोनों घोड़ों पर सवार होकर पर्वत की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर राजा ने अपने घोड़ों को छोड़ दिया। वो स्वतंत्र होकर हरी घास चरने लगे और राजा और रानी प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के पैदल चल पड़े। सुंदर वादियों में वे कुछ समय तक सुकून भरे पल से घूमते रहे। पर्वत की हरी भरी घाटियां, पक्षियों का मधुर कलक और मंद सुगंध पवन ने उनके हृदय को प्रसन्न कर दिया। समय का पता ही नहीं रहा और संध्या होने को आई। राजा रानी ने लौटने का विचार किया। वे उस स्थान की ओर वापस आने लगे जहां उनके घोड़े चर रहे थे। तभी राजा ने दूर से देखा कि उनका घोड़ा बड़ी बेचैनी से अपने अगले खुरों को जमीन खोद रहा था। घोड़े की टापें वज्र के समान कठोर थीं और जोर जोर से भूमि पर चोट कर रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो घोड़ा धरती के भीतर कुछ ढूंढ रहा हो, किसी चीज से घबराकर भूमि पर प्रहार कर रहा हो। राजा चिंतित हो उठे और बोले, महारानी देखो, हमारा अश्व इस तरह से धरती को क्यों खोद रहा है। अवश्य ही जमीन के नीचे कोई जीव फंसा होगा। रानी ने वहां का दृश्य देखा और वो भी घबरा गई। तब राजा तुरंत घोड़े की ओर तेजी से बढ़े और लगाम पकड़कर उसे शांत करने लगे। राजा और रानी ने पास जाकर नजर डाली तो पाया कि घोड़े के खुर एक जीव को चोट पहुंचा रहे हैं। घोड़े के प्रहार से मिट्टी चारों ओर बिखर गई थी। उन्होंने देखा कि धरती की मिट्टी से एक छोटी सी गिरगिट घबराई हुई बाहर निकलने का प्रयास कर रही है। बेचारी गिरगिट वहीं किसी बिल में रहती थी और घोड़े की टापों से उसका निवास स्थान उजड़ चुका था। वो जान बचाने को इधर उधर भाग रही थी। वो गिरगिट पूरी तरह से बाहर भी नहीं निकल पाई थी कि घोड़े ने एक तीखे और भारी प्रहार से उस नन्हे से शरीर का बुरा हाल कर दिया था। घोड़े के खुर के सीधे आघात से गिरगिट लहूलुहान हो गई थी और जमीन पर अचेत पड़ी थी। उसका नाजुक शरीर दर्द से कराह रहा था। दयालु राजा ने ये हृदय विदारक दृश्य देखा तो उनका हृदय करुणा से भर उठा। एक समय के लिए वो प्रसन्न चित्त थे, परंतु अब उनकी आंखों में उस निरीह प्राणी के लिए दया उमड़ आई थी। उन्होंने तुरंत ही घोड़े की लगाम खींचकर उसे रोका और तेजी से घायल गिरगिट की ओर बढ़ दिए। राजा ने वृक्ष से कुछ बड़े कोमल पत्ते तोड़े और सावधानी पूर्वक उन पत्तों की सहायता से गिरगिट के चोटिल शरीर को घोड़े के खुर के नीचे से उठाया। गिरगिट का शरीर निष्प्राण सा लग रहा था और वो मूर्छित अवस्था में थी। रानी भी राजा के साथ वहां पहुंच चुकी थी। राजा उस अचेत पड़ी गिरगिट को बड़े प्यार से घास फूस बिछी जमीन पर रख देते हैं।
गिरगिट की सांसों की डोर टूटने को थी। उसका नन्हा सा शरीर अभी भी कांप रहा था। वो जीवित तो थी, परंतु पीड़ा के कारण बेहोश हो चुकी थी। राजा ने चिंतित होकर रानी से कहा, सुंदरी, तुरंत स्वच्छ और शीतल जल ले आओ। ये नन्ही सी गिरगिट हमारे घोड़े के नीचे दबकर मूर्छित हो गई है। इसे जल्दी से जल से सींचना होगा, तभी ये बच पाएगी। स्वामी की आज्ञा पाते ही रानी तुरंत पास के झरने की ओर भागी और कुछ ही पलों में वे हाथों में शीतल जल लेकर के लौट आई। राजा ने झुककर अपने हाथों से वो ठंडा पानी गिरगिट के शरीर पर धीरे धीरे छिड़कना शुरू किया। उस गिरगिट के शरीर में धीरे धीरे हरकत होने लगी। थोड़ी देर तक राजा उसे जल से सींचते रहे और रानी पास खड़ी आशा भरी दृष्टि से ये दृश्य देखती रही। शीतल जल के अभिषेक से गिरगिट ने आंखें खोली, उसकी मूर्छा टूटी और चेतना लौट आई। घायल होने के कारण उसके शरीर में अत्यंत पीड़ा थी, फिर भी उसने करवट लेकर अपनी नन्ही आंखों से राजा की ओर देखा। राजा ने राहत की सांस ली और कोमल स्वर में बोले, भगवान का शुक्र है, अब ये होश में आ गई है। गिरगिट कुछ क्षण तक दर्द से करवट बदलती रही, फिर उसने मानो साहस जुटाया और अपनी पूरी आंखें खोली। सामने राजा दंपति को देखकर उस समझ गई कि इन्हीं के प्रयास से उसकी जान बची है। उस जीव ने कृतज्ञता भरी दृष्टि से राजा की ओर देखा। राजा ने दयालु मुस्कान के साथ उसके सिर पर हल्का सा स्पर्श किया, मानो आश्वासन दे रहे हो कि अब वो सुरक्षित है। तभी एक अद्भुत घटना घटी। जमीन पर पड़ी वो साधारण सी गिरगिट सहसा मानवीय शब्दों में बोली। दुर्बल और कांपती आवाज से उसने राजा को संबोधित किया, हे राजन, आपने मुझ पर जो एहसान किया है उसके लिए मैं सदैव हृदय से आपकी आभारी हूँ। आप जैसे पुण्यवान राजा के सानिध्य में आने से मुझे अब कुछ अच्छा ज्ञात हो रहा है। ये सुनकर राजा और रानी दोनों आश्चर्य में पड़ गए और बोले, अरे ये गिरगिट तो मनुष्य की वाणी में बात कर रही है। राजा ने हाथ जोड़कर उस गिरगिट से पूछा कि देवी, आप कौन हैं और आपकी ये दशा कैसे हुई और आप इस तरह से मनुष्य की वाणी में कैसे बात कर रही हैं? कृपया मुझे सही सही बताएं। तब वो गिरगिट कहने लगी, हे राजन, कृपया मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मैं कोई साधारण गिरगिट नहीं हूँ, बल्कि मैं पूर्व जन्म के कर्मों को भोग रही हूँ। अगर आपकी कृपा ना होती तो आज मेरा जीवन समाप्त हो जाता। आज जब आपके जैसे भगवान विष्णु के परम भक्त का सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ है, मुझे मनुष्य की तरह वाणी प्राप्त हो गई है और मेरे पूर्व जन्म के सभी कर्म मुझे याद आ गए हैं। इसलिए मैं आपको मेरे पूर्व जन्म का चरित्र सुनाती हूँ, तभी आपको मेरे इस दुख का कारण समझ में आएगा। उस छोटे से प्राणी के ऐसे वचन सुनकर राजा भी आश्चर्यचकित थे, किंतु वे धर्म और आध्यात्म के गूढ़ रहस्यों से परिचित थे। उन्होंने मन ही मन सोचा कि निश्चय ही ये कोई पूर्व जन्म की प्राणी है जो शापवश या पापवश गिरगिट बन गई है। उन्होंने तुरंत अपने आश्चर्य को संभाला और पृथ्वी पर झुककर नरम स्वर में बोले, हे प्राणी, निसंकोच होकर अपना वृत्तांत कहो, मैं सुनूंगा। तुम्हारे कष्टों का कारण जानना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि मैं इस राज्य का राजा हूँ। तुम निश्चिंत होकर सब बताओ। गिरगिट ने कराहते हुए कहना शुरू किया, महाराज, मेरा पूर्व जन्म का नाम हीरा देवी था। मैं एक ब्राह्मण की पत्नी थी और रमणीय शाकल नगर में रहती थी। उस नगर में सुहाने बाग बगीचे और मंदिर थे। मेरे पति एक विद्वान ब्राह्मण थे और नगर में उनका बहुत सम्मान था। मैं देखने में बहुत सुंदर और युवा थी। गृह कार्य को भी अच्छे से करती थी। मैंने मन, वचन और कर्म से अपने पति की सेवा करने में कभी भी कोई कमी नहीं रखी। फिर भी दुर्भाग्य से मैं अपने स्वामी की प्रिय नहीं बन सकी। मेरे पति न जाने किस कारण से हमेशा मुझसे क्रोधित रहते। मैं जितना अधिक उन्हें खुश करने का प्रयास करती, वो उतना ही मुझ पर क्रोध करते। छोटी छोटी बातों पर मुझसे रुष्ट रहते और मुझे हमेशा कठोर वचन कहते। उनके तीखे शब्द मेरे हृदय को छलनी करते रहते। मैं रात दिन यही सोचकर रोती थी कि ऐसा क्या हो गया, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे स्वामी का स्नेह मुझे मिल पाए। एक पत्नी के लिए इससे बड़ा दर्द और क्या होगा कि उसका पति उसे प्यार ना करे, उससे नफरत करे या दूसरों में आसक्त हो। गिरगिट कहने लगी, हाँ राजन, मेरे स्वामी का मन मेरे प्रति नहीं था। संभवतः वे किसी दूसरी स्त्री की ओर आकर्षित थे। उनकी बेरुखी और तिरस्कार से आहत होकर मेरे मन में धीरे धीरे क्रोध और प्रतिशोध का भाव घिरने लगा। जिनसे हम प्रेम करते हैं, अगर वो हमें तिरस्कृत करे तो प्रेम का स्थान कभी कभी क्रोध ले लेता है।
मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं अंदर ही अंदर ग्लानि और रोष में जल रही थी। आखिर एक दिन क्रोध और दुख में भरकर मैंने निश्चय किया कि अब अपने पति को किसी भी तरह अपने वश में करूंगी। मैं उन्हें यह दिखाना चाहती थी कि मेरी उपेक्षा करना उन्हें बहुत महंगा पड़ेगा। मेरे मन में एक दुराव उभर आया था, चाहे जैसा भी हो मुझे अपने पति के हृदय पर अधिकार प्राप्त करना है, भले ही उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। उस समय दुख और क्रोध ने मेरे विवेक पर पर्दा डाल दिया था। मैं अपने कर्तव्य पथ से भटक गई थी। ये मुझे तब समझ में नहीं आया। मेरे मन में बस एक ही धुन थी, मुझे अपने पति को पाना है, चाहे इसके लिए मुझे कुछ करना पड़े। गिरगिट रूपी उस स्त्री की आत्मा ने गहरी सांस ली और बोली, महाराज, अपने विक्षुब्ध हृदय की आग लिए मैं समाधान ढूंढने घर से निकली। मैंने सुना था कि हमारे नगर की कुछ अन्य स्त्रियों ने भी अपने जीवन में ऐसे दुख झेले हैं, लेकिन बाद में उन्होंने कुछ उपाय करके अपने पतियों को अपने वश में कर लिया था। मैंने निश्चय किया कि मैं भी उसी तरह कुछ उपाय करके उन स्त्रियों की सलाह लेकर के अपने पति को वश में करूंगी। मैंने नगर की कुछ बूढ़ी बुजुर्ग स्त्रियों से संपर्क किया, जिनकी कीर्ति ऐसी थी कि उन्होंने वशीकरण के द्वारा अपने बिछड़े पतियों को वापस पा लिया था। उन स्त्रियों ने मेरे दुख की गाथा सुनी। वे भी कभी मेरे जैसे ही पीड़ित रही थीं, इसलिए मेरी व्यथा वो समझ सकती थी। मेरे आंसू और क्रोध से भरा शब्द सुनकर उन्होंने मुझे दिलासा दिया। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वो कोई गहरा रहस्य जानती हो। उनमें से एक ने मुझे कहा, बेटी, तेरे पति अवश्य तेरे वश में हो जाएंगे। हमने भी अपने जीवन में यही पीड़ा झेली है और एक उपाय हमें सफलता दिला देता है। मैंने उत्सुकता से पूछा, माता, कृपा करके बताइए उस उपाय के बारे में। मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार थी जिससे मेरे पति का हृदय बदल जाए। तब दूसरी स्त्री ने कहा, यहाँ हमारे नगर से कुछ दूर एक सिद्ध साध्वी रहते हैं। वे एक सन्यासी हैं। तंत्र मंत्र और औषधियों में उन्हें बड़ी सिद्धि प्राप्त है। हम सबके पतियों को उन्होंने ही अपनी दी हुई औषधि और मंत्रों के प्रताप से वश में करा दिया। तुम्हारे लिए भी वही एक उपाय मात्र है। तुम उन सन्यासी के पास जाओ, वे तुम पर अवश्य दया करेंगे और मदद करेंगे। उन स्त्रियों की बातों को सुनकर के मुझे ऐसा लगा कि मानो अंधेरे में मुझे रास्ता मिल गया हो। मैंने निर्णय किया कि मैं उस सन्यासी के पास अवश्य जाऊंगी। उन औरतों ने मुझे उस सन्यासी का ठिकाना बताया। वो नगर के बाहर एक घने वन में एक कुटी बनाकर रहता था। अगले ही दिन प्रातःकाल मैं बिना देरी किए उस सन्यासी के पास गई। कुछ दूर पैदल चलने के बाद मुझे पेड़ों के बीच में हवा में धुएं और अगरबत्ती की सुगंध महसूस होने लगी। पास जाने पर एक छोटी सी कुटिया दिखी, जिसके अंदर से धीमा धुआं उठ रहा था। उस कुटी के अंदर एक वृद्ध सन्यासी आंखें मूंद के बैठा था। उनके शरीर पर भस्म लगी थी और वो बहुत ही डरावने प्रतीत हो रहे थे। मेरे कदमों की आहट सुनकर उन्होंने धीरे से आंखें खोली। उनकी आंखों की चमक असामान्य थी। मैंने हाथ जोड़कर कांपते स्वर में उन्हें प्रणाम किया और अपना परिचय देते हुए आने का कारण बताया। विनती स्वर में मैंने उनसे कहा, हे मुनि, मेरा वैवाहिक जीवन संकट में है। मेरे पति मुझसे घृणा करते हैं और शायद वो किसी अन्य स्त्री के साथ संपर्क में हैं। मैं उनसे प्रेम पाने के लिए व्याकुल हूँ और उन्हें अपने वश में करना चाहती हूँ। कृपया करके मुझे सहायता दें। मेरी बातों को सुनकर उस तपस्वी के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। फिर उन सन्यासी ने मेरे हाथ में एक छोटी सी पुड़िया और एक लाल धागे का बंधा हुआ रक्षा सूत्र दिया। उन्होंने कहा कि इस पुड़िया में एक विशेष चूर्ण है। इसे आज रात्रि प्रदोष काल में जब संध्या ढल रही हो तो एक गिलास दूध में या पानी में घोल करके अपने पति को पिला देना। ये चूर्ण ग्रहण करते ही तुम्हारे पति के हृदय में तुम्हारे प्रति आकर्षण जग जाएगा और वो किसी अन्य स्त्री की ओर देखने का साहस भी नहीं कर पाएंगे। साथ ही इस रक्षा सूत्र को मैंने मंत्र सिद्ध किया है। इसे उसी समय अपने पति के गले में बांध देना। इसके प्रभाव से तुम्हारे पति का मन भटक ही नहीं पाएगा और वो तुम्हारी बातों को मानेगा। मैंने सन्यासी जी के चरण छुए और उनका आभार व्यक्त किया। उन सन्यासी ने कहा कि पुत्री, अब तुम शीघ्र जाओ, देर मत करो। परमात्मा तुम्हारे पति पर दया करे। मैं उज्जवल आशा लिए उस चूर्ण और रक्षा सूत्र को लेकर के घर लौट आई। उस समय मेरे हृदय में एक अजीब सी संतुष्टि थी कि अब मेरे दुखों का अंत हो जाएगा। मुझे यकीन था कि अब मेरे पति मेरे चरणों में होंगे
और मेरा जीवन सुखी हो जाएगा। गिरगिट रूपी उस स्त्री की आवाज़ भरभराने लगी, मानो उस पाप की स्मृति से वो कांप उठी हो। फिर भी उसने अपनी करुण कथा जारी रखी। राजन, उस दिन मैंने बड़े धैर्य से शाम होने की प्रतीक्षा करी। मेरा हृदय जोर जोर से धड़क रहा था। उत्सुकता, भय और क्रोध सभी मिलकर एक तूफान मचा रहे थे। प्रदोष काल का समय आते ही मैंने रसोई में गाय के दूध को गर्म किया। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैं संकल्प ले चुकी थी। मैंने धीरे से वो चूर्ण दूध में मिला दिया। दूध में मिलाते ही वो चूर्ण घुल करके अदृश्य हो गया। मेरे मन में उसकी शक्ति को लेकर कोई संदेह नहीं था। उस शाम मेरे पति जब घर लौटे तो वो कुछ थके थे और चिंताग्रस्त भी थे। शायद वो किसी चिंता में डूबे हुए थे। मैं रोज की भांति उनके लिए भोजन परोसने आई, लेकिन उस दिन मेरे मन में एक गुप्त उत्साह था कि अब मेरे दुखों का अंत निकट है। मैंने बड़े प्रेम से उन्हें भोजन परोसा और अंत में वो दूध का प्याला उनके सामने रख दिया। मैंने आग्रह पूर्वक कहा, स्वामी, ये दूध पी लीजिए। आज विशेष रूप से आपके लिए केसर डाल करके दूध को गर्म किया है। शायद मेरा इतना मधुर और आदर पूर्वक व्यवहार उन्हें आश्चर्य में डाल रहा था, पर वो मना न कर सके। उन्होंने कटोरा उठा लिया और कुछ ही घूंटों में सारा दूध पी गए। दूध पीते ही कुछ क्षणों में उस चूर्ण का प्रभाव प्रकट होने लगा। मेरे पति के चेहरे का रंग अचानक फीका पड़ने लगा। पहले तो उन्हें हल्की सी खांसी उठी, फिर माथे पर पसीने की बूंदें चमक आईं। मैं मन ही मन घबरा उठी कि ये कैसा बदलाव हो रहा है। वे उठकर खड़े होना चाहते थे, परंतु लड़खड़ाने लगे। उनकी आंखों में असहनीय पीड़ा छलकने लगी। मैं घबराकर उनके पास आई और चिंतित स्वर में पूछा, स्वामी, क्या हुआ? अचानक आपकी तबीयत कैसे खराब हो गई? मन में भय था, परंतु एक कोने में शैतानी संतोष भी था कि मेरे प्रयास का असर शुरू हो चुका है। मेरे पति ने कराहते हुए पेट पकड़ लिया। उन्हें पेट पे तीव्र दर्द उठा और वे भूमि पर लेट गए। उनकी सांसें उखड़ने लगी और चेहरा पीला पड़ गया। ऊपर से मैं व्याकुलता का अभिनय कर रही थी, पर भीतर से मुझे संतुष्टि मिल रही थी कि जितना अपमान मैंने सहा था उसकी सजा उन्हें मिल रही है। परंतु महाराज, कुछ ही देर में स्थिति मेरे नियंत्रण से बाहर होती दिखी। उनके पूरे शरीर में अजीब सी जड़ता छा गई। तीव्र ज्वर ने उन्हें घेर लिया। उनका शरीर कांप रहा था और वो पसीने से नहा गए थे। मैं डर रही थी, परंतु खुद को दिलासा दिया कि शायद ये दवा का प्रारंभिक असर है, लेकिन मन में गहरी आशंका थी। रात बढ़ती गई और मेरे पति की अवस्था भयानक रूप से बिगड़ती चली गई। वे तड़प तड़प कर कभी बिस्तर पर गिरते तो कभी भूमि पर दर्द से इधर उधर लौटते। उनकी हालत देखकर मेरा कलेजा कांप उठा। यह तो मैंने सोचा ही ना था कि वशीकरण का इतना भयानक परिणाम होगा। मैं बुरी तरह घबरा गई थी। मेरे पति को जैसी पीड़ा हो रही थी, उसे देखकर पत्थर दिल भी पिघल जाए। मैं जल्दी से उन्हें संभालकर किसी तरह बिस्तर पर लिटा पाई। उनकी आंखें पीड़ा से लाल हो चुकी थी और शरीर तपकर अंगारा बना हुआ था। उनकी तेजस्वी देह खोखली होती जा रही थी। उनका चेहरा सूखकर पीला होता जा रहा था। उस अभागे चूर्ण के प्रभाव से मेरे स्वामी के शरीर को क्षय रोग हो गया। वो दिन पर दिन क्षीण होते गए। उनके गुप्त अंग में एक भयानक घाव हो गया था, जिसमें संक्रमण फैल गया और कीड़े पड़ गए थे। ये अत्यंत भयावह दृश्य था। मैंने अपने क्रोध का जो रास्ता चुना था, वो आग बनकर सब कुछ भस्म करने को था। मेरे पति जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहे थे। मेरा गर्व अब डर और पछतावे में बदल गया था। मैं मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी कि किसी तरह मेरे पति ठीक हो जाएं। मुझे अब एक भयंकर भूल का एहसास होने लगा था। मेरे पति बिस्तर पर पड़े निरंतर कराहते और आहें भरते थे। कभी कभी वो दर्द के मारे चीख उठते और बेबस होकर मुझे पुकारने लगते। उनकी ऐसी करुण आवाज़ सुनकर मेरा हृदय फटने लगता। जिन कठोर शब्दों ने कभी मेरे हृदय को छलनी किया था, आज वही मेरे चरणों में पड़कर गिड़गिड़ा रहे थे। मेरे स्वामी मेरे पांव पकड़कर रो रहे थे। वो दृश्य देखकर मेरे अंदर मानो कुछ टूट गया। बदले की आग जाने कब बुझ चुकी थी। मेरे हट का स्थान गहरे पछतावे ने ले लिया था। मैं घबराकर सोच रही थी कि ये कैसा अनर्थ मैं कर बैठी। अपने प्रिय पति को इस दशा में देखकर मुझे अपने आप से घृणा हो रही थी। उस क्षण मैंने निर्णय लिया कि अब किसी भी कीमत पर मैं अपने पति की जान को बचाऊंगी। मैं अपने पापों को सुधारना चाहती थी।
मेरे हृदय में अब पछतावा और भय के सिवाय कुछ नहीं था। मेरे पति के करुण कुंदन ने मेरी आंखें खोल दी थी। मैं तुरंत उठी और भागी भागी उस सन्यासी के आश्रम में पहुंची। मुझे देखते ही वो चौंक गए और बोले, मैं बुरी तरह रो क्यों रही हूँ? मैंने हाथ जोड़कर उनसे कहा, प्रभु मुझसे भूल हो गई है। आपके दिए हुए चूर्ण को पिलाने से मेरे स्वामी पर विपत्ति टूट पड़ी है। वो मृत्यु के कगार पर हैं। कृपया करके कोई उपाय बताएं जिससे मेरे पति की रक्षा हो सके। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। अगर मेरे पति को कुछ हो गया तो मेरा सर्वनाश तो निश्चित है। मैं भी नहीं बचूंगी। तब उन सन्यासी ने मेरी दयनीय दशा देखी। कुछ देर तक आंखें मूंदे और मन ही मन प्रार्थना करे। फिर भीतर से एक छोटी सी कटोरी में किसी औषधि का घोल लेकर आए। उन्होंने कहा, बेटी, भगवान ने चाहा तो इसे तेरी पति का दाह शांत हो जाएगा। ये दूसरी औषधि पीते ही तुम्हारे पति स्वस्थ हो जाएंगे। इसे तुरंत जाकर के उन्हें पिला दो। मैंने तुरंत उस सन्यासी को धन्यवाद किया और तुरंत अपने घर को वापस आ गई। घर पहुंचकर मैंने वो औषधि प्याले में घोली और अपने अर्धमूर्छित पति को पिला दी। जैसे ही वो दवा उनके कंठ के नीचे उतरी, कुछ ही पलों में उसका चमत्कारिक असर दिखाई देने लगा। जो पति कुछ क्षण के पूर्व मौत के मुहाने पर थे, वे धीरे धीरे शांत होकर गहरी नींद में सो गए। उनके चेहरे की पीड़ा कम होती दिखी और उनकी सांसें भी नियमित होने लगी। उस रात वो सुकून से सोए। सुबह होते ही जैसे चमत्कार हो गया। मेरे पति पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए थे। ना उन्हें बुखार था, ना ही शरीर में कोई दर्द। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कभी बीमार ही ना पड़े हों। मैंने मेरे स्वामी को फिर से पुराने जैसा देखा तो मेरी आंखों में कृतज्ञता के आंसू बहने लगे। मैंने मन ही मन उन स्वामी का शुक्रिया अदा किया, जिनकी दया और प्रसाद से मेरे जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति टल गई थी। मैंने भगवान का भी धन्यवाद किया। मेरे पति को होश आया तो उन्हें स्वयं पर यकीन नहीं हुआ कि वो अच्छे हो गए हैं। वे आश्चर्य से अपने शरीर को टटोलने लगे और बोले, ये चमत्कार कैसा है? मैं तो निश्चित ही मृत्यु को प्राप्त हो रहा था, परंतु अब बिल्कुल ठीक हूँ। उन्होंने मुझ पर दृष्टि डाली। पिछले कुछ दिनों के कष्ट ने उनके हृदय को पूरी तरह से बदल दिया था। वे नरम स्वर में बोले, शायद तुम्हारी सेवा और तपस्या के कारण भगवान ने मुझे जीवन दान दिया है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है। तुमने मेरी इतनी सेवा करी है, मुझे माफ़ कर दो। अब मैं सदा तुम्हारी इच्छा के अनुसार ही चलूँगा, कभी तुम्हें दुख नहीं दूंगा। मुझे लगा कि अब हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। राजन, मेरे स्वामी सचमुच उस दिन से मेरे वश में हो गए। उनका हृदय मानो पलट गया। अब वे मुझे कठोर वचन तो क्या ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं करते थे। वो कभी मेरा कहा नहीं टाल पाते। मैंने जो चाहा उन्होंने वैसा ही किया। लेकिन दुर्भाग्यवश अपने अपराध से मिली ये विजय मेरे लिए अंततः श्राप ही बन गई। पति के पूर्ण रूप से वश में होते ही मेरे मन में अहंकार ने फिर से सर उठा लिया। वर्षों का दबा हुआ रोष और पीड़ा अब सत्ता पाकर उभर गया। पत्नी धर्म को मैं भूल चुकी थी। मैं अपने पत्नी धर्म की मर्यादाओं को तोड़ने लगी। मैंने अपने पति पर प्रभुत्व जमाना शुरू कर दिया। मैं उन्हें उल्टे आदेश देने लगी, जैसे वे मुझे कभी दिया करते थे। अब परिस्थिति उलट हो गई थी। पहले जहां मैं संकोचवश अपने पति का नाम तक सीधे से नहीं लेती थी, अब उनका नाम लेकर पुकारती थी। मुझे उनकी प्रतिष्ठा या मान का ख्याल ही नहीं रहता। मैंने उन्हें अपने अधीन एक सेवक की भांति व्यवहार करना शुरू कर दिया। मैं घर के बहुत से काम उनसे कराने लगी। जो कार्य मैं पहले किया करती थी या नौकरों से करवाती थी, अब वो सभी कार्य अपने पति से करवाती। वे चुपचाप मेरा कहा मानते जाते। यहाँ तक कि जो स्त्री पहले अपने पति को भोजन कराने के बाद ही स्वयं खाती है, मैं वो नहीं करती। अब मैं जानबूझकर उनसे पहले भोजन कर लेती थी और बाद में अपने पति को देती। अपने पति की आज्ञा या इच्छा का तो प्रश्न ही नहीं होता। अब तो घर में वही होता जो मैं चाहती थी। महाराज, मुझे उस समय ये लगा था कि मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई को जीत लिया है। मेरे पति मेरे वश में हैं और मैं जैसा कहती वैसा ही होता। एक पल मुझे लगा कि मैं संसार की सबसे सुखी स्त्री हूँ, लेकिन मनुष्य अपने कर्मों से कब तक भाग सकता है। मेरे पाप ने मेरे पीछा नहीं छोड़ा। कुछ समय बीता और विधि का विधान मेरे सामने आया। मेरी मृत्यु का समय आ चुका था। मैं अधिक दिनों तक जीवित ही न रही।
एक दिन इस नाशवान देह को छोड़कर मैं मर गई। मेरे प्राण निकलते ही मेरे सामने यमदूत आकर खड़े हुए। उनके भयानक रूप को देखकर मेरी आत्मा कांप उठी। वे काले भुजंग आकृति वाले यमदूत मुझे बेड़ियों में डालकर घसीटते हुए यमराज की सभा की ओर ले गए। स्वर्ग लोक का द्वार तो क्या, मैंने यमपुरी के भयानक मार्ग में ही अपने आप को पाया। मेरे मन में गहरा भय और पश्चाताप था, पर अब सब कुछ देर हो चुकी थी। यमराज के दरबार में मेरे कर्मों का न्याय होना था। यमराज, जो अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध हैं, सिंहासन पर विराजमान थे। मेरी आत्मा को उनके सामने लाकर के खड़ा कर दिया गया। मेरे पापों का लेखा जोखा पढ़ करके यमराज क्रोधित हो उठे। उन्होंने भयंकर स्वर में निर्णय सुनाया। इसने अपने पति का वशीकरण करके घोर पाप किया है। इसे नरक में तपते तांबे के कड़ाह में डालकर युगों तक जलाया जाए। यमराज का आदेश मिलते ही यमदूत मुझे घसीटकर उस नरक के कड़ाह के पास ले गए, जहां तपता हुआ तांबा खौल रहा था। मैं चीख चीख कर क्षमा की भीख मांगने लगी, लेकिन वहाँ मेरी सुनने वाला कोई नहीं था। अगले ही पल उन यमदूतों ने मुझे उठाकर उस खौलते तांबे के विशाल भगोने में फेंक दिया। राजन, वो यातना इतनी असहनीय थी। जैसे ही मेरा सूक्ष्म शरीर उस खौलते तांबे में गिरा, मैं चीख मारकर तड़प उठी। लगता था जैसे असंख्य बिच्छू एक साथ डंक मार रहे हों, जैसे शरीर में आग के करोड़ों तीर चुभ रहे हो। मैं अगणित वर्षों तक उसी यातना को भोगती रही। मेरा चीखना, चिल्लाना, रोना, विलाप सब व्यर्थ था। मेरी सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। मेरे पाप मुझे भस्म करते रहे। मुझे तांबे के उस उबलते कड़ाह में लगातार 15 युगों तक जलाया गया। इतने लंबे समय तक नरकी यातना सहने के बाद जब मेरे पाप कुछ भस्म होने लगे, तब यमराज ने मुझे नरक से निकालने का आदेश दिया। मैं समझ चुकी थी कि मेरे कृत्य अक्षम्य थे, किंतु अभी पूरी सजा बाकी थी। यमराज ने कठोर स्वर में कहा, इसके पाप पूरी तरह से नहीं मिटे हैं। इसे मनुष्य योनि अभी नहीं मिलेगी। इसे पृथ्वी पर भेज दो। उनके आदेश के अनुसार मेरा अगला जन्म पृथ्वी पर गिरगिट के रूप में हुआ। हे महाराज, इस गिरगिट की देह में रहते हुए मुझे 1000 वर्ष बीत चुके हैं। इतने वर्षों तक मैं इसी रूप में पृथ्वी पर भटक रही हूँ, कहीं किसी पुराने खंडहर में तो किसी पेड़ की खो में। इस देह के साथ जीवन अत्यंत दुखमय हो गया है। न ठीक से अन्न मिलता है, न जल, बस कीड़े मकोड़े खाकर जीवित हूँ। ये जीवन का लंबा समय मैंने ईश्वर से क्षमा की भीख मांगते हुए बिताया है। हर दिन मैं आस लगाकर रखी कि कब मेरा यह श्रापित जीवन समाप्त होगा और मुझे मुक्ति मिलेगी। न जाने कितनी बार प्रार्थना करी कि कोई महापुरुष मुझ पर दया करे और मेरा उद्धार कर दे। इतना कहकर उस गिरगिट रूपी स्त्री ने राजा की ओर देखते हुए अपना निष्कर्ष और विनती प्रकट करी। उसने कहा, मेरी ये कथा सभी स्त्रियों के लिए एक चेतावनी है। अगर कोई दूसरी युवती अपने पति को वश में करने का दुस्साहस करे भी, चाहे वो वशीकरण के द्वारा हो या पति का अपमान करके हो, तो उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। ऐसी दुराचारणी स्त्री को भी मेरे समान ही कठोर दंड प्राप्त होता है। उसे मरने के बाद तपते तांबे के कड़ाहे में जलाया जाता है। असंख्य यातनाएं दी जाती हैं। महाराज, आज मैं बड़ी आशा लेकर के आपकी शरण में हूँ। आप धर्मात्मा हैं, मुझ पर कृपा करेंगे तो मेरा उद्धार हो जाएगा। आप तो धर्म के साक्षात स्वरूप हैं और आपने अपने सत्कर्मों के द्वारा यमराज के मार्ग को भी विध्वंस कर रखा है। कृपया दया करके उस पुण्य में से थोड़ा सा अंश मुझे दे दीजिए, ताकि मैं इस घोर गिरगिट की योनि से छुटकारा पा पाऊँ। आपके चरणों में पड़ी यह दुखिया आपसे जीवन की भीख मांग रही है। राजा के चरणों में वो गिरगिट बिलक बिलक करके रोने लगी। उसकी रुद्ध आवाज़, आंसुओं और दर्द भरी विनती ने वहाँ का वातावरण अत्यंत मार्मिक कर दिया था। राजा और रानी उसकी पुकार सुनकर के स्तब्ध रह गए। रानी के मुख पर एक अजीब सी गंभीरता छा गई। उन्होंने उस रोती हुई गिरगिट को देखा, फिर राजा की ओर देखते हुए कहा, स्वामी, मनुष्य ही अपने किए हुए कर्मों का सुख दुख रूपी फल भोगता है। इस स्त्री ने अपने पति के प्रति दुष्ट भाव रखकर छल और तंत्र का सहारा लिया। परिणाम स्वरूप ये नरक भोग रही है। इसमें आश्चर्य कैसा? इसे तो अपने कर्मों का दंड मिला है। मुझे लगता है इस पापिनी से दूर रहना ही उचित है। रानी के वचनों को सुनकर के राजा गंभीर स्वर में बोले, रानी, तुम्हारे मुख से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। सुमुखी, सज्जन और साधु पुरुषों का आचरण भी ऐसा नहीं होता।
जो पापी और निर्दयी होते हैं वो केवल अपने सुख की चिंता करते हैं। फिर हम क्यों ना इस दुखी नारी की सहायता करें। यह अपने पाप का फल भोग रही है, पर क्या हम अपने पुण्य से इसे उबार नहीं सकते? यदि ईश्वर ने हमें शक्ति दी है तो उसका उपयोग किसी का कल्याण करने में करना चाहिए। रानी, मैं निश्चय कर चुका हूँ कि मैं इस दुखमयी गिरगिट को अपने पुण्यों का अंश दे करके अवश्य इसका उद्धार करूँगा। ये मेरा सौभाग्य होगा कि ईश्वर ने मुझे किसी प्राणी के उद्धार का माध्यम बनाया। राजा ने ये कहकर अपनी आंखें बंद करी और मन ही मन मेरा स्मरण किया और अपनी बाहें फैला दी। उन्होंने दया और वात्सल्य से कांपते स्वर में आशीर्वाद दिया, हे परमात्मा, मेरे द्वारा संपादित व्रत और अन्य जितने भी शुभ कर्मों का पुण्य हो वो सब इस पीड़ित स्त्री को अर्पित करता हूँ। मेरे पुण्य के प्रकाश से इसके पाप का अंधकार दूर हो जाए। हे भगवान, इस पर कृपा करिए। राजा के इन वचनों के साथ ही एक चमत्कार हुआ। राजा के मुखमंडल से तेजस्वी प्रकाश निकल करके उस गिरगिट के शरीर पर पड़ने लगा, मानो उनके पुण्यों की दिव्य आभा उस निरीह प्राणी को आलोकित कर रही हो। कुछ ही क्षणों में वो प्रकाश बिखर गया और वो गिरगिट छत विछत होकर छोटा शरीर उसमें लुप्त होने लगा। प्रकाश का वो पुंज कुछ देर तक फैल रहा था। जब उसका तेज कुछ कम हुआ और राजा और रानी ने आंखें खोलकर देखा तो दृश्य सामने था। उन्होंने देखा वो तो उनके आंसू खुशी से छलक पड़े। उस स्थान पर अब गिरगिट का टूटा हुआ शरीर नहीं था, बल्कि वहां एक दिव्य सुंदरी खड़ी थी। उसका रूप अद्भुत तेज वाला था। उसने विनम्र स्वर में कहा कि हे राजा, आपने मुझ पर कृपा करी है। आपका ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। परमात्मा आपको चिरायु दे और आपका यश चारों ओर फैले। इतना कहकर वो दिव्य स्त्री हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखने लगी। उसी क्षण आकाश मार्ग से देवालय के समान एक दिव्य विमान नीचे उतर कर आया। वो स्त्री उस दिव्य विमान पर आरूढ़ हो गई। अगले ही पल देवताओं के मधुर गान के बीच वो विमान आकाश की ओर उड़ चला और वो स्त्री वैष्णवों के परमधाम बैकुंठ को आ गई। इस प्रकार राजा ने अपने त्याग और धर्म पालन से एक पीड़िता का उद्धार किया। इसके बाद राजा और रानी अपने घोड़े पर सवार होकर शांत मन से अपने राज्य की ओर लौट चले। भगवान विष्णु ने कथा समाप्त करके विराम लिया। नारद जी की आंखों में भी विमलता झलक रही थी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, इस कथा ने मेरा हृदय खोल दिया है। सच में जो स्त्री अपने पति को वश में करने के लिए पाप करती है उसका अंत ऐसा ही होता है। ये कथा हर स्त्री पुरुष के लिए एक शिक्षा है कि दाम्पत्य जीवन में प्रेम और विश्वास का और धर्म का पालन सर्वश्रेष्ठ है। दोस्तों, हमें इस कथा से ये शिक्षा मिलती है कि पति पत्नी के संबंधों में आदर, विश्वास और धर्म इत्यादि अत्यंत आवश्यक है। खासतौर पर पत्नी के द्वारा पति को छल या जादू या अनुचित रीति से वश में करने का प्रयास घोर विनाशकारी सिद्ध होता है। पति परमेश्वर होता है, उसकी सेवा और सम्मान करना प्रत्येक स्त्री का परम कर्तव्य है। जो स्त्री अपने पति के प्रति कपट या अहंकार का मार्ग चुनती है उसे जीवन में सुख की प्राप्ति कभी नहीं होती और उसे अपने कर्मों का कठोर फल भोगना पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि पति को वश में करने वाली स्त्री को क्या मिलता है और साथ ही अगर कोई पति अपनी पत्नी को वश में करे तो उसके साथ क्या होता है। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुँच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।